ऐसे कन्फ्यूजिंग सिचुएशन में जिसको हम लोग नॉर्मलेसनेस बोल सकते हैं। देखो, नॉर्मलेसनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक इंसान अपने आप को बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में पाता है। ऐसी सिचुएशन उसके लाइफ में पहली बार आती है तो उसको ये समझ में नहीं आता है या फिर ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है करना और क्या गलत है। इस केस में अगर एक जनरल पर्सपेक्टिव लेके चलें तो हमारे सामने लगभग 5 मंथ्स का ड्यूरेशन है। 5 मंथ्स के ड्यूरेशन में वापस से जनरल पर्सपेक्टिव की बात करें तो एक एवरेज पर्सन को 2 से 2.5 महीने से 3 महीने तक का टाइम लगता है अगर वो प्रीलिम्स के रिवीजन में लग जाए अच्छे तरीके से। यहाँ पर जो बचा हुआ टाइम है वो डेफिनेटली डेडिकेट किया जा सकता है मेंस एग्ज़ाम की तरफ। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे हमारे जो कि हमने बाद के लिए प्लान किए होंगे या फिर जिसकी तैयारी हमने अच्छे से नहीं की थी और सोचा था कि बाद में देख लेंगे। उन सबको कवर करने का एक बहुत सही अपॉर्चुनिटी हम सबके पास है। यहाँ पर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए ऐसा हो सकता है कि इस लिमिटेड टाइम पीरियड में इस पूरे मेंस के सिलेबस को फाइनली कंप्लीट करने के लिए हमें एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़े और प्रोग्राम के तहत एक सेफ्टी मेजर और अच्छे से मिल जाएगा अगर हम यहाँ पर इसकी वैलिडिटी केवल यूपीएससी 2021 मेंस तक ना रख के यूपीएससी मेंस 2022 तक रख दें। तो कोई भी भूल चूक ऐसा हमारा साथ होता है अगर, तो हम उसको फर्दर काफ़ी देर तक ऐसे प्रोग्राम का सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पर हमें हमेशा ऐसा लगता है ना कि आज तक हमने कुछ जीता तो है नहीं, कुछ अचीव नहीं किया है, तो हम एक लूज़र हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जो कि 3-4 सालों से उनका प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हो रहा था, लेकिन एक ऐसा साल आता है जब उनका यूपीएससी भी क्लियर होता है और थक हार के उन्होंने स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम देना भी स्टार्ट कर दिया था, तो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम भी क्लियर होता है और इवन डर के मारे जो उन्होंने ईपीएफओ जैसे एग्ज़ाम्स दिए थे वो भी क्लियर हो जाता है। तो एक्चुअल में बात क्या थी ना कि हमारे पास एक थ्रेशहोल्ड लिमिट होती है, उस थ्रेशहोल्ड लिमिट को हमें ब्रीच करना है और हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे नॉर्मलेसनेस कंडीशंस में, ऐसे कन्फ्यूजिंग सिचुएशंस में हम अपने थ्रेशहोल्ड लिमिट से दूर ना चले जाएं, हम अपने पाथ से डेविएट ना हो जाएं। तो इसीलिए हमें कुछ प्लान पर स्टिक करने की ज़रूरत है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया है जो कि आपके लिए स्पेसिफिकली मेंस की कवरेज पूरे तरीके से दे सकता है। इसको हम लोग 2022 तक समझेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस टिल 2022। 24 मई से ये स्टार्ट हो रहा है और बीच के गैप को इवन फिल करने के लिए जिसको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अभी आज तुरंत से हम इस प्रोग्राम में आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो 24 मई तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते ही आपके पास आ जाएंगे और आप उनको देखना स्टार्ट कर सकते हैं और उसके साथ आप अपनी कंटिन्यूएशन में 24 मई तक पूरा फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन कर सकते हैं और 24 मई के बाद तो हम आपको शेड्यूल दे ही रहे हैं। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो यहाँ पर वो सभी लोग जो कि मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो एक बिगिनर हो सकता है, वो एक रिवीजन वाला पर्सन हो सकता है कि उसको फटाफट से पूरा का पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज़ करना है कुछ प्रैक्टिस सेट्स के साथ। यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और एक लंबा टाइम का प्रोग्राम चाहते हैं क्योंकि उनको कम टाइम मिल पाता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो उन सब के लिए ये प्रोग्राम सबसे बेस्ट होने जा रहा है। जितने भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके टारगेट ऑडियंस है क्योंकि अध्ययन सामग्री हिंदी में भी उपलब्ध है, तो इसीलिए दोनों मीडियम्स के लोग इस प्रोग्राम को आगे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बात आती है कि अभी ज्वाइन करना क्यों चाहिए। देखो, अभी सबसे बेहतर ये है क्योंकि केओस का कंडीशन है, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कोई घर चला जा रहा है, कोई पढ़ाई अपनी बंद कर दे रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, सबकी स्पीड स्लो है। तो यहाँ पर एक मौका मिलता है, ऐसा बहुत कम मौका मिलता है फ़िलहाल। तो ऐसे ख़राब सिचुएशन को भी कैसे हम अपने लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन बना सकते हैं वो हमारे ऊपर है। हम अगर मेंस के पोर्शन को सीरियसली कवर कर लें तो हम इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के लिए हो सकता है कि इस लिमिटेड टाइम पीरियड में आप इसको अकेले ना कर पाओ, आपको किसी गुरु की ज़रूरत हो, तो इस गुरु की ज़रूरत आपको इस प्रोग्राम के थ्रू फुलफ़िल हो जाएगी। आपकी प्रिपरेशन को ईज़ मिल जाएगा, साथ ही साथ आपका जो जर्नी इधर उधर भटकता हुआ दिख रहा था वो भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सबके सामने है कि हम बेस्ट पॉसिबल वे में बेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर अपने सिलेबस को
बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकें, सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट कर सकें, स्पेसिफिकली उन सब्जेक्ट्स को जिनको आज तक हमने कभी छुआ ही नहीं है, तो उनको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ऐसा महसूस किया है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको लोग छोड़ते हैं, उनमें से एथिक्स बहुत कॉमन है, ऐसे बहुत कॉमन है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, और इन्हीं सब्जेक्ट से हम दूर भागते हैं, इन्हीं सब्जेक्ट्स को हम कवर नहीं करते हैं। साथ ही इस प्रोग्राम को आप वन स्टॉप सोल्यूशन देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस के साथ साथ कोर्स का टाइमली कंप्लीशन मिलता है। टाइमली कंप्लीशन के लिए अभी मैं आपसे शेड्यूल भी डिस्कस करूँगा। आप इस प्रोग्राम को किसी भी डिवाइस के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि एप्पल के कुछ डिवाइसेस होते हैं जहाँ पर ये नहीं चलता है, तो उसके लिए आप इस कोर्स को एक बार लॉगिन करके ट्रायल वीडियोस प्ले करके पहले देख लें। जो भी लोग एप्पल के डिवाइस यूज़ करते हैं केवल उनके लिए। बाकी जो भी हैं, मान लीजिए आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके ओनली आईएएस की एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका एक एक्स्ट्रा फीचर ये होगा कि अगर आपके पास नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं तो आप लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी उनको देख सकते हो। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अभी ये बैच 24 मई से स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसे एस्पिरेंट्स का क्या जो कि अभी तुरंत से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक और सोल्यूशन हमने फाइंड करने की कोशिश की है। क्या है कि एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग मोस्ट निगलेक्टेड की कैटेगरी में रख सकते हैं, और उसका नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री, चूँकि इससे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं तो लोग इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पास अब ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि 24 मई से पहले आप वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कर लो। इसके लिए क्या किया है हमने कि आप यहाँ पे शेड्यूल को देख सकते हो। शेड्यूल में अभी अगर आप इसको तुरंत ही ज्वाइन कर लेते हो तो आप 24 मई से पहले ही आप अपने वर्ल्ड हिस्ट्री के इस पूरे पोर्शन को कंप्लीट कर पाओगे। और 24 मई से हमने प्रॉपर शेड्यूल आपको दे दिया है। हमने माइक्रो लिस्टिंग की है, 2 सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली चलाने की बात की जाएगी। इसमें एक बेनिफिट आपके लिए और इनहेरेंट है, वो ये है कि 24 मई को पूरे वीक का ये पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब आपको अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करना है कि इनको कितनी जल्दी आप फिनिश कर सकते हो। मान के चलो कि आपने इसको फ्राइडे सैटरडे तक कंप्लीट करना था, 29 तक करना था, बट आपने इसको 28 में ही एंड कर दिया, तो आपके पास 29 मई का जो दिन बचता है, या तो आप उसको इसके रिवीजन के लिए डेडिकेट कर सकते हो, या फिर आप छोटा सा पोर्शन अपने प्रीलिम्स एग्जाम की तरफ भी डेडिकेट कर सकते हो। तो ये पूरा आपके लिए होगा कि आप इसको कैसे मैनेज करते हो। जो भी संडे का होगा उसमें आपको 5 मेंस के क्वेश्चन दिए जाएंगे मॉडल आंसर के साथ, इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पर, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और अच्छे से मोबिलाइज कर सको, प्रैक्टिस कर सको। आंसर राइटिंग की क्लासेस इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये पूरा शेड्यूल आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसको अभी अपडेट कर दूंगा, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये आपका 14 अगस्त स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि इंडिपेंडेंस डे पर आप अपने आप को मेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन से इंडिपेंडेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको कोशिश करेंगे 14 अगस्त 2021 तक पूरा का पूरा वाइंड अप कर दें, जिसके बेसिस पर आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी फिर बेधड़क कर सकते हो। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, तो इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, एसए का डिस्कशन होगा, गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन और एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। आपको ये जान के भी बढ़िया लगेगा कि हमने शुरुआत एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से किया है, जो कि एक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आपने निगलेक्ट किया हुआ होगा। तो इसीलिए आपको ये प्रोग्राम अपने हिसाब से फुल फ्लेजेड फॉर्म में डेवलप्ड मिलेगा ऑलरेडी। अब यहाँ पर CSM की हम जब बात करते थे, जिसमें 2022 तक का पूरा प्रिपरेशन हमने देख लिया, इसमें हमने देखा कि GS पेपर 1, 2, 3, 4 को कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इसमें एसे राइटिंग की क्लासेस और आंसर राइटिंग की क्लासेस को भी इंक्लूड करेंगे, जिससे कि आप अपने आंसर्स को किस तरीके से मोल्ड कर सकते हो, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए कैसे अपने आंसर्स को एनरिच कर सकते हो, उसके बारे में भी हम प्रॉपर क्लासेस को शेड्यूल करेंगे, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो सके। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि आंसर राइटिंग केवल सिखा देना वो सफिशिएंट नहीं है। आपको यहाँ पर 8 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा, जिसको हम लोग प्रॉपरली इवेलुएट करके आपको देंगे। आप ऐसा बोल सकते हो कि GS पेपर 1, 2, 3 और 4 के 2 पेपर्स मिल जाएंगे। सेक्शनल पेपर्स होंगे, इसमें होगा तो फुल लेंथ डिस्कशन, मतलब कि टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन सेक्शनल टेस्ट होंगे। सेक्शनल मतलब कि ऐसा हो सकता है कि GS पेपर 1 का एक सर्टेन हिस्सा हम आपको बता दें और उस हिस्से में से ही GS पेपर 1 का टेस्ट हो, और दूसरे हिस्से में बाकी के बचे हुए पोर्शन GS पेपर 1 के हों।
तो टोटल हर एक पेपर से मतलब 40-40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और हम प्रॉपरली इवेलुएट करके आपको रिटर्न करेंगे, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि क्या क्या इश्यूज़ इसमें हैं। यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर वीकली प्रैक्टिस की बात कर ली हमने, डेडिकेटेड मेंटरशिप की बात कर ली, आंसर राइटिंग पर स्पेशल फोकस की भी बात कर ली। यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाता है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ना जो कि बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं इस लिमिटलेस वर्ड में, जहाँ पर लिमिटलेस स्टडी मटेरियल्स हैं, उनको लिमिट देना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो भी स्टडी मटेरियल्स आपको मिल रहे हैं वो आपको लिमिटेशन देंगे कि क्या पढ़ना है, कितने तक पढ़ना है और क्या अवॉइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आपको जीएस पेपर्स के टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी। 8 फुल लेंथ टेस्ट विथ प्रॉपर फीडबैक एंड इवेल्युएशन आपको मिलेगा। अब इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, बहुत सिंपल सा है। आपको video.onlyis.in पर विजिट करना है और आपको इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले ही आपको ये प्रोग्राम दिख जाएगा। इसमें वैलिडिटी क्या होगी इस कोर्स की, तो यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम 2022 मेंस एग्ज़ाम की बात हो रही है। जब भी होगा, अभी चूंकि इसकी डेट वगैरह आई नहीं है, तो उस टाइम तक आपको इसकी वैलिडिटी मिलेगी। तो ना केवल ये आपके 2021 मेंस में साथ देगा, बल्कि 2022 के मेंस में भी साथ देगा। तो एक बड़ा आपके पास टाइमलाइन है जिससे कि इस प्रोग्राम का फ़ायदा ले सकते हो। क्या प्रेजेंट होना पड़ेगा लेक्चर के टाइम पर? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि एक साथ लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे वीक के शुरुआत में ही, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर एक क्वेश्चन जो आपके मन में आ सकता है कि फिर डाउट्स कैसे पूछेंगे। देखो, डाउट पूछने के लिए बहुत ईजी सा है कि हर वीडियो के नीचे डिस्कशन पेज होता है, उस पर आप अपने डाउट्स को लिख के हमें भेज सकते हो। भेजने के बाद मतलब सबमिट कर सकते हो। डाउट सॉल्विंग टीम आपको रिप्लाई कर देगी विद इन टाइम लिमिट। यहाँ पर सैम्पल वीडियोस कहाँ से देख सकते हो? सैम्पल वीडियोस आप video.onlyis.in पर जाके इस कोर्स के अंदर में विजिट करके आप इनरोल फॉर फ्री कर सकते हो। और इनरोल फॉर फ्री के अंदर में आपको ट्रायल वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हो। और जब आप एक बार पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस हो जाओ कि हाँ ये कोर्स मेरे लिए बेनिफिशियल है, तभी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। फाइनली आपके मन में एक क्वेश्चन और आता है कि इस पूरे प्रोग्राम का कॉस्ट क्या होगा। देखो, इसका कॉस्ट हमने 20,000 प्लस 18% जीएसटी रखा है। उसके पीछे रीज़न है, मे बी आपको लग सकता है कि ये एक बड़ा कॉस्ट है, बट इसमें हमने 8 फुल लेंथ टेस्ट रखा है। ये 8 फुल लेंथ टेस्ट ही आपको मार्केट में अलग से 10,000 से 12,000 के बीच पे मिलता है। यहाँ पर आपकी वैलिडिटी 1 साल की नहीं है, बल्कि आप बोल सकते हो कि 2 साल का मेंस आप कवर कर रहे हो, तो इसकी वैलिडिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर दी गई है। 18 से 20 मंथ्स की वैलिडिटी आपके पास होगी। तो इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हुए और साथ ही साथ आपके पास फुल फ्लेजेड लेक्चर सीरीज़ होगा हर एक मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट का, प्लस आंसर राइटिंग की स्पेसिफिक क्लासेस होंगी, ऐसे राइटिंग की स्पेसिफिक क्लासेस होंगी। तो ओवरऑल इन सबको अगर कंबाइन करेंगे तो फिर उस हिसाब से बड़ा नहीं लगेगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरीज बनती है, आपके मन में कुछ सजेशंस हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आप बेझिझक हमें मेल कर सकते हो info@onlyis.com पे, या फिर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो आप 7007931912 पे। यहाँ पर आप हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि आगे बढ़ने का सबसे बड़ा सीक्रेट है स्टार्ट करना। तो स्टार्ट करने से कभी भी मत चूकना आप। अगर आपको ये प्रोग्राम नहीं भी ज्वाइन करना है तो आप एटलीस्ट इस शेड्यूल को देख लो। शेड्यूल के बेसिस पर आप प्रोग्राम को फॉलो करने की कोशिश करो, अपने भी हिसाब से उनको कवर करने की कोशिश करो, लेकिन स्टार्ट ज़रूर से करना। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।